दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। अवैध निर्माणों तथा नई बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर जमकर तोड़फोड़ हो रही है। बावजूद इसके नई कॉलोनियों का बसना बंद नहीं होता। लोग आशियाना बनाने की मजबूरी में अवैध कॉलोनी काटने वाले डीलरों के जाल में फिर भी फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की जीवन भर की कमाई को लुटा देते हैं। डीलर पैसे लेकर फरार हो जाता है, उसके खिलाफ धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती। उनसे प्लॉटों का लिया गया पैसा वसूल नहीं होता। प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ का शिकार आम आदमी हो जाता है। किसी का जीवन ही उजड़ जाता है, जीते जी उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं सुनता। जबकि असल दोषी वो नहीं, असल दोषी तो प्रशासन है, जो पहले अवैध कॉलोनियों को बसने देता है और फिर नियमों के मुताबिक कार्रवाई न करके बेरहमी से एक परिवार को उजाड़ देता है। जबकि तोड़फोड़ और बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त निर्देश भी दिए गए हैं, उनकी भी अनुपालना विभाग नहीं करता। एक आम आदमी की सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अवहेलना को लेकर कोर्ट जाने की हैसियत नहीं होती। रोता बिलखता वो परिवार अपनी गलती मान बर्बाद होकर बैठ जाता है। इसी अन्याय को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा समाज सेवी राजेश खटाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मजबूर और बर्बाद हुए परिवारों की मदद करने का भरोसा दिया है। वो कहते हैं कि अवैध निर्माण तथा अवैध कब्जों को वो खुद स्वीकार नहीं करते, लेकिन बेरहमी बिना नियम कानून के की गई कार्यवाही के वो खिलाफ हैं। जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें सुनने का उचित मौका दिया जाना चाहिए तथा तानाशाही का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। वो कहते हैं कि जनहित में अगर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो वो जाएंगे और प्रशासन की दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का सहारा लेंगे तथा उन गरीब परिवारों की मदद करेंगे जिनके साथ अन्याय हो रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा समाज सेवी राजेश खटाना बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को बुलडोजर कार्रवाई तोड़फोड़ को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि तोड़फोड़ से पहले संबंधित व्यक्ति को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। नोटिस में तोड़फोड़ का कारण स्पष्ट करना होगा और प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका देना होगा। किसी भी संपत्ति को केवल इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि व्यक्ति पर कोई आरोप है या वह दोषी है। तोड़फोड़ के लिए नगर पालिका, पंचायत या नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध करना होगा। तोड़फोड़ की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और मनमानी कार्रवाई को रोका जा सके। प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को 1 महीने के भीतर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा जो तोड़फोड़ से संबंधित शिकायत और प्रक्रियाओं की निगरानी करेगा। स्थानीय प्राधिकरणों को 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा जिसमें तोड़फोड़ के नोटिस और अन्य विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे। यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है तो प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। साथ ही ऐसी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें संपत्ति पुनर्स्थापित करने का खर्च वहन करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों या फुटपाथों पर बने धार्मिक या अन्य संरचनाओं को हटाया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। यह नियम सभी धर्मों और समुदायों पर समान रूप से लागू होगा। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। ये गाइडलाइन यह सुनिश्चित करती है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून के दायरे में हो और मनमाने ढंग से न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर जस्टिस कानून के शासन के खिलाफ है और सजा का निर्धारण केवल न्यायपालिका कर सकती है। जबकि आप देखते हैं कि शहर में केवल सनसनी फैलाने तथा अधिकारी अपनी वाही लेने के लिए गैर जिम्मेदाराना तोड़फोड़ करते हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी एक बू आती है। अचानक आकर किसी का आशियाना गिरा देते हैं, सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया जाता है, ये अनुचित है। अगर जरूरी हुआ तो वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खटाना PIL भी कोर्ट में दाखिल करेंगे। ज्ञात हो कि पहले भी कई जनहित के मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खटाना निःशुल्क जन सेवा करते रहे हैं। शहर में किसी भी गरीब के साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। आइए जानते हैं कि खुद वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खटाना क्या कहते हैं। देखिए, जो फरीदाबाद में आए दिन तोड़फोड़ हो रही है, जिस प्रकार फरीदाबाद के लोगों को ठगा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हमने आवाज़ उठाई है। मेरा मानना ये है कि यहाँ का प्रशासन जो सरकार की गाइडलाइंस जो 2024 नवंबर में आई थी, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। इस पर जो गाइडलाइंस जो है, सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस हैं, हाई कोर्ट की कई गाइडलाइंस हैं कि किसी भी मकान को आप तोड़ने जाओगे तो पहले उसको आप नोटिस दोगे,
सुनवाई का अधिकार है, उसकी वीडियोग्राफी, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की पालना नहीं कर रहे, ये सीधा सीधा उन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और किसी भी सूरत में हम फरीदाबाद के लोगों को उजड़ने नहीं देंगे, उनकी बुलंद आवाज़ बन के उनके साथ खड़े रहेंगे। ये 100% कोर्ट की अवमानना है, इसके लिए हम PIL फाइल भी करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक इसके लिए जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों से मुआवजा जुर्माना लेकर और यहाँ के लोगों को मुआवजा के तौर पर दिलवाने का काम करेंगे। किसी भी सूरत में लोगों को ठगने नहीं दिया जाएगा। कि मेरा मानना यह है कि सभी पार्टियों दल के लोगों को सभी मतभेदों को भुलाकर आम जन की भलाई के लिए काम करना चाहिए, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। आम जन से जुड़े मुद्दों पर सबको एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन शहर की शक्ल सूरत को बदलने के लिए अवैध निर्माण को भी तो आप वो नहीं दे सकते। देखिए, अवैध निर्माण को होने से रोकना चाहिए। अगर वो बन गए 3-3 मंजिल के मकान बन गया, उनके बच्चों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड उस पते के बन रहे हैं, फिर उनको नहीं तोड़ना चाहिए। और तोड़ने से पहले उनको पुनर्वास की योजना कोई बनानी चाहिए, उनको कहीं पुनर्वास स्थापित किया जाए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तोड़फोड़ की कार्रवाई तो नियम के मुताबिक हो? हाँ, मेरा बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से कहा है कि मैं किसी भी अवैध कब्जे के हक में नहीं हूँ, लेकिन अवैध रूप से किसी को उजाड़ने के पक्ष में भी नहीं हूँ।